दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएससी स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लास 9th का यानी साइंस के अंतर्गत आता है एनसीईआरटी बुक का यानी विलयन के बारे में समझेंगे। यानी सब पदार्थ चैप्टर में आता है। पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ऐसे चैप्टर में आता है क्लास 9th का साइंस का एनसीईआरटी का। तो इसमें समझते हैं कि विलयन क्या है, यानी विलयन के बारे में समझना है। तो इसमें विलियम जो है वो विलियम को घोल भी बोला जाता है, यानी उसका अंग्रेजी नाम यहाँ दिया गया है विलियम या सॉल्यूशन। यानी इसे विलियन या घोल को कहा जाता है यानी सॉल्यूशन। इसमें हम देखना है कि यानी हम सब जितने भी घोल का यूज करते हैं, यानी जितने भी शरबत वगैरह या कोई भी वाटर के साथ जल के साथ कोई भी चीज़ को मिक्स करके उसका जो घोल बनाते हैं वही क्या कहलाता है विलियन। विलियन में होता क्या है, या तो दो या दो से अधिक पदार्थ उसमें मौजूद होते हैं यानी घोल में। जैसे मान लिए चीनी पानी का उदाहरण लेंगे तो उसमें होता क्या है, जल की मात्रा भी रहता है और उसमें उसके साथ साथ चीनी उसमें डाल देंगे, यानी जल और चीनी दोनों मिलकर जो चीज़ बना तो उसी को क्या कहा जाता है घोल यानी विलियन। इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे नींबू पानी, उसमें पानी यानी जल में नींबू डाल देंगे तो नींबू क्या होगा, दो पदार्थ मिक्स हो गया, उसमें नींबू की जगह पर चीनी भी ले सकते हैं, नमक भी दे सकते हैं। इसमें विलियन घोल में होता क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मौजूद होते हैं तो उसी को कहा जाता है घोल या विलियन। तो इसमें यहाँ देखना है कि इसका परिभाषा दिया गया है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल या विलियन कहा जाता है। विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। यानी इसमें होता क्या है, घोल में उसके कण यानी समांगी मिश्रण के बारे में पिछला वीडियो में समझा दिए थे। यदि नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि समांगी मिश्रण विसमांगी मिश्रण क्या है। तो वही समांगी मिश्रण होता क्या है, इसमें भी दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं परंतु उनके कणों को अलग अलग कणों को नहीं देखा जा सकता है। तो वही यहाँ लिखा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को घोल या विलयन कहा जाता है। तो इसका सटीक समझने के लिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है पानी प्लस चीनी का घोल। यानी मान लिया गिलास वाटर लेंगे, पानी लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे तो उसका जो मिक्स होगा वो क्या कहलाएगा विलयन या घोल। इसी तरह दूसरा नंबर देख लेते हैं, नींबू प्लस पानी का घोल, जल प्लस वाष्प बराबर जल वाष्प। यानी जल वाष्प क्या है, जल वाष्प यह भी एक मिश्रण है, यानी इसको भी घोल या विलयन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन बोल सकते हैं। क्योंकि जल वाष्प में क्या होता है, इसमें जल और वाष्प यानी दोनों का मात्रा, इसमें दोनों पदार्थ मौजूद होता है तो उसी को कहा जाता है जल वाष्प। ऐसे हम देखते हैं कि जल क्या है, ये द्रव है और वाष्प क्या है, गैस है। जब जल और वाष्प दोनों मिलकर क्या बनाया, जल वाष्प, तो ये भी क्या है सॉल्यूशन है, कह सकते हैं ये विलयन है। चूंकि हम नोट में लिखा क्या है, जल वाष्प के मिश्रण में जल की मात्रा कम होती है इसलिए जल विलेय है, यानी विलेय है, और वाष्प यानी गैस की मात्रा अधिक होती है इसलिए वाष्प क्या है, विलायक है। अब इसमें देखना है क्या, जल वाष्प में होता क्या है, जल की मात्रा कम होता है और वाष्प क्या है, गैस है, इसकी मात्रा अधिक होती है तो ये क्या कहलाता है जल वाष्प। यानी इसमें अब यह समझना होगा कि जल विलेय है और वाष्प विलायक है। तो इसमें विलयन के बारे में समझ गए। अब ये आगे देखते हैं कि ये विलेय और विलायक क्या होता है, यानी विलेय और विलायक क्या होता है, तो इसी के बारे में समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हम समझते हैं विलयन के पाठ, यानी विलयन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में समझना है। सबसे पहले देखेंगे क्या विलयन दो भागों में बटा होता है, यानी सॉल्यूशन जो है यह दो भागों में बटा होता है। एक क्या है विलेय जिसको कहा जाता है सैल्यूट, और एक है विलायक यानी इसका सॉल्वेंट। यानी विलयन को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। यानी विलयन में दो या दो से अधिक पदार्थ जो मौजूद रहता है, या तो उसमें विलेय होता है या तो विलायक, विलेय या विलायक। तो यहाँ लिखा है विलेय या विलायक, तो सब समझते हैं विलेय के बारे में, यानी सैल्यूट विलेय के बारे में समझना है। इसका आंसर दिया गया है कि जिस पदार्थ को किसी विलयन में घोला जाता है उसे विलायक विलेय कहा जाता है, इसकी मात्रा विलयन में कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी विलयन में घोल में जिस पदार्थ को घोला जाता है, यानी मान लिए एक गिलास पानी लेंगे,
पानी, तो उसमें जिस पदार्थ को डाला जाता है, जैसे उसमें नमक डालें या चीनी या नींबू, तो जो चीज़ उसमें घोला जाता है, जिस पदार्थ को किसी विलयन में घोला जाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? विलेय यानी सैल्यूट। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि विलेय का मात्रा क्या होता है? कम होता है। यानी मान लिए कि शरबत वगैरह बनाना होगा, एक गिलास, तो या तो नहीं है कि एक गिलास पानी लेंगे, उसमें एक गिलास चीनी डाल देंगे या एक गिलास नमक डाल देंगे और शरबत बना के दे देंगे, लो पी लो, ऐसा तो नहीं है। इसमें होगा क्या? इसमें विलेय का मात्रा क्या होता है? कम होता है। एक गिलास पानी, इसमें एक दो चम्मच चीनी, एक दो चम्मच नमक या एक दो चम्मच चीनी, नींबू, ये सब दे सकते हैं। तो जो पदार्थ किसी विलयन में जल में घोला जाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? विलेय। इसका आंसर ये लिखा है क्या? जिस पदार्थ को किसी विलयन में घोला जाता है उसे विलेय कहा जाता है। इसकी मात्रा विलयन में क्या होता है? कम होता है। तो आगे नंबर देख लेते हैं। विलायक क्या है? यानी सॉल्वेंट। विलायक का मतलब हो गया क्या? इसका यहाँ परिभाषा दिया गया है, जिस पदार्थ में विलेय को घोला जाता है उसे विलायक कहा जाता है। इसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है। यानी इसका दिया गया है, जिस पदार्थ में विलेय को, यानी विलेय क्या है, ये विलेय, इसके बारे में जान गए। विलेय क्या है? नमक चीनी, यानी जिसका मात्रा कम होगा, तो नमक चीनी क्या है? विलेय है। उसको जिस पदार्थ में घोला जाता है, तो किस में घोलेंगे? जल में, पानी में। तो जल जो है यह क्या है? विलायक है। यानी नींबू चीनी ये विलेय हुआ और जल क्या हुआ? विलायक है। तो वही यहाँ दिया गया है कि जिस पदार्थ में विलेय को घोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? विलायक। यानी इसकी मात्रा विलयन में क्या होता है? अधिक होता है। यानी एक गिलास पानी, 2 चम्मच नमक, यानी 2 चम्मच नमक क्या है? इसकी मात्रा कम है, तो यह क्या कहलाएगा? विलेय। और एक गिलास पानी, पानी का मात्रा क्या है? ज़्यादा है, तो यह क्या कहलाएगा? विलायक। तो यह हो गया विलेय विलायक। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैसे डिटेल से समझ लेते हैं कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, विलयन क्या है। विलयन तो समझ गए हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन या घोल। इसमें डिटेल से अब यह जानना है कि विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो इसका परिभाषा तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब इसमें डिटेल से देखते हैं। ऐसे इसमें लेते हैं जल प्लस चीनी का विलयन, यानी जल और चीनी जब दोनों को मिलाएंगे क्या उसका घोल बनेगा? विलयन बनेगा। तो जल प्लस चीनी का विलयन। चूंकि जल, मान लिया एक गिलास जल लिए या 2 गिलास जल लिए, इसमें क्या मिलाएंगे? चीनी। तो चीनी जो मात्रा मिला, तो चीनी इसका मात्रा क्या होगा? कम होगा। इसकी मात्रा जल में क्या होगा? जब इसको मिलाएंगे तो इसकी चीनी की मात्रा क्या होगा? कम होगा, और जल इसकी मात्रा अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि चीनी क्या है? विलेय है। यानी कह सकते हैं कि चीनी विलेय है। तो जल क्या है? जल विलायक है। यानी जल विलायक है। यानी चीनी को जल में मिलाया जाएगा तो चीनी की मात्रा कम है, तो जल विलेय है। और यानी चीनी विलेय है और जल क्या? विलायक है। जब जल और चीनी दोनों को मिलाकर मिक्स करेंगे क्या बन जाएगा? वो विलयन बन जाएगा, सॉल्यूशन, यानी वो घोल कहलाएगा। इसी तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दूसरा नंबर वायु, यानी हवा का। जैसे हम वायु का उदाहरण लेते हैं। तो वायु क्या है? वायु यानी यह वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें वायु में क्या होता है? इसमें सभी गैसें मौजूद होते हैं, चाहे वो O2 रहे, यानी ऑक्सीजन रहे, या CO2 रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे, या नाइट्रोजन रहे, हाइड्रोजन रहे। वायु सभी गैसों का मिश्रण है। तो वायु में होता क्या है? सबसे अधिक जो गैस की मात्रा होती है वह नाइट्रोजन की होती है। यानी वायु तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन गैस की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। यानी नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% के आसपास होता है, नाइट्रोजन गैस की मात्रा। तो इसकी मात्रा चूंकि अधिक है, इसलिए नाइट्रोजन गैस को हम यहाँ लिख सकते हैं कि वायु के मिश्रण में, वायु के मिश्रण में
नाइट्रोजन के अलावा जितने भी गैसें हैं सबका मात्रा कम होता है, तो वायु नाइट्रोजन के अलावा जितने भी गैस है क्या कहलाता है, विलेय। यानी हम लिख सकते हैं वायु के मिश्रण में सभी गैसें विलेय होता है। तब विलेय होगा तो विलयन क्या होगा, तो विलयन यानी वायु में क्या है, नाइट्रोजन का मात्रा ज्यादा है तो नाइट्रोजन को हम कह सकते हैं कि यह विलायक होता है। यानी वायु के मिश्रण में सभी गैसें विलेय होता है परंतु नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका फॉर्मूला N2 होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, विलायक होता है। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन भी आता है कि वायु के मिश्रण में क्या विलेय है और क्या विलायक है, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा क्या होता है, गैसों में अधिक होता है, इसलिए नाइट्रोजन क्या है, विलायक है। और वायु के अलावा जितने भी गैस हैं वो सब क्या है, विलेय है। यानी सब गैस क्या होता है, उसमें मिल जाता है। तो यानी यही हो गया कि वायु के मिश्रण में सभी गैसें विलेय होता है परंतु नाइट्रोजन विलायक होता है। तो इसी तरह करके बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें नींबू का घोल है या पानी में नींबू डालें या चीनी डालें या नमक डालें, तो इस सब का मात्रा क्या होता है, कम होता है, तो वो क्या कहलाता है, विलेय। और जिस घोल में विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है वह क्या कहलाता है, विलायक। तो मेरा इसमें पहले स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो इसमें मेरा ये समझा दिए कि विलेय यानी विलयन घोल क्या है, विलयन या घोल क्या है, विलेय क्या है, विलायक क्या है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।